नमस्कार, नवभारत टाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। उज्जैन के सिपरा नदी में धमाके हो रहे हैं और धमाके के बाद जो पानी है वो करीब 10 फीट तक उछला है और उसके बाद वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। इसकी वजह से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये धमाके क्यों हो रहे हैं। इसे लेकर जो तमाम जो रहस्य हैं उन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ उज्जैन से भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, जो आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सर, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स.com में। जी जी। आखिर जो सिप्रा नदी में जो धमाके हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? देखिए, दो चीजों को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। और कुछ रेफरेंसेस के साथ मैं बात करूंगा और जो इसका सही जवाब तो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही दिया जा सकेगा। लेकिन पहले थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम इस बात को समझ लें कि जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसने पूरे देश को 4 सेस्मिक जोन में बांटा है। यानी कि सेस्मिक जोन 2, 3, 4 एंड 5, ये 4 सेस्मिक जोन है। 2 को ऐसा समझना पड़ेगा कि 2 वो है जहां पर लीस्ट सबसे कम सेस्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं। जोन 5 वो है जहां सबसे ज्यादा सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो हम सेस्मिक जोन 3 में आते हैं। न 4 में हम है, न 5 में है। तो कुल मिला के अगर उज्जैन की बात करें तो पुराना कोई रेफरेंस इस तरह का नहीं मिलता कि कोई सेस्मिक एक्टिविटी पहले भी वहां दिखाई दी हो उज्जैन में, या इस तरह का कोई रेफरेंस आया हो। अभी जो 2-3 चीजें लगती हैं, एक तो सबसे पहली बात, उज्जैन में जो ये भूगर्भीय घटना हुई है, जो हलचल हुई है और 10 फीट पानी ऊपर उछला है, और उसको लेकर एक थोड़ा सा पैनिक है और भूकंप की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। तो निश्चित रूप से जो साइंटिस्ट हैं वो उसका एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में वो जो भी भूगर्भीय हलचल हुई है जिसके कारण पानी उछला है, क्या उसका कारण भूकंप है, और यदि भूकंप है तो उसका केंद्र कहाँ है और उसकी तीव्रता कितनी है। ये साइंटिस्ट अपने पूरी जांच करेंगे, तब ये कहा जा सकेगा। लेकिन सर, जो मैं वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि कई बार हुए हैं। तो क्या भूकंप अगर आता है तो इस तरह की स्थिति बनती है कि ब्लास्ट के बाद उससे आग निकलने लगे या फिर चिंगारी टाइप और धुआं, इस तरह की चीजें होती हैं भूकंप आने के बाद भी? नहीं, देखिए, भूकंप भूकंप में 2-3 इंडिकेशन होते हैं। एक तो हम सब लोग जानते हैं मोटे मोटे तौर पे कि एक पूरा एक कंपन होता है पृथ्वी में, और दूसरा हम ये जानते हैं कि पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है। इस तरह के कुछ इंडिकेशंस हैं जो भूकंप के होने का है। मैं मध्य प्रदेश में स्पेशली इस मालवा रीजन में जिस तरह की भूगर्भीय हलचल अमूमन हो रही है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये जो है ये पूरा जियोलॉजिकली हमारा डेक्कन ट्रैप है। और डेक्कन ट्रेप में बेसाल्टिक रॉक्स के अंदर जितना भी है हमारे पास क्रैक्स हैं। हमारे उन रॉक्स के अंदर फीचर्स हैं, उसमें जॉइंट्स हैं, उसमें फ्रैक्चर जोन है। तो असल में होता यह है कि बारिश के बाद या उसके लंबे समय के बाद भी जो कैविटीज हैं उसमें पानी हमारा फ्लो होता है। और एक आशंका जो मुझे लगती है कि वो घटना इस तरह की हो सकती है कि कई बार ये जो कैविटीज होती हैं, ये केमिकल किसी भी कारण से, कैल्शियम कार्बोनेट या कोई और मिनरल के डिपोजिशन से वो कैविटीज ब्लॉक हो जाती हैं। आप ऐसा समझिए कि कोई एक पाइप है और एक नाली सी बनी हुई है, जिसके मुहाने पर आगे वाले हिस्से पर या बीच में कहीं एक ब्लॉकेज आ गई, और उसके इस तरफ पानी इकट्ठा हो रहा है, और लगातार उस कैविटी में पानी के फ्लो होने से केमिकल वेदरिंग और वेदरिंग का प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो उस केमिकल वेदरिंग के प्रोसेस में ये होता है कि वो जो मिनरल कंस्टिट्यूशन जो वहां पर डिपॉजिट हुआ है, वो उस पानी के साथ अलग होता है। और जैसे ही हम महसूस करते हैं कि जहां कहीं पानी ब्लॉक है, और जैसे ही वो उसका मुहाना खुलता है और वो बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ता है। तो ये इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। बारिश के बाद अक्सर जो हमारा अनुभव है, जो एक घटनाएं आती हैं कि अंदर से कुछ विस्फोट की आवाजें आ रही है, और कई जगह पर यह होता है कि जो है हमारा सॉइल में रिफ्ट आ गया है, या 8 फीट 10 फीट का अचानक से गड्ढा हो गया है। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये इसी कारण से हो रही होती है। इसका कोई भूकंप से सीधा संबंध नहीं होता।
उज्जैन की घटना पर भी अगर प्राथमिक तौर पर मैं अगर ये बात करूंगा, तो मैं प्राथमिक तौर पर ये बात कह सकता हूँ कि ये ठीक वैसी कोई घटना हो सकती है जिसमें इस तरह का कैविटी के अंदर कोई वेदरिंग का प्रोसेस हुआ, पानी और एयर जो भी उसमें ब्लॉक है वो केमिकल वेदरिंग से वो ब्लॉकेज हटा और वो एक ब्लास्ट के तरीके से सामने आया और वो पानी को उसने ऊपर तक उछाल दिया। तो ये, लेकिन ये बात कर हम निश्चिंत नहीं हो सकते। तो उज्जैन में जो भी घटना हुई है उसका ये जांच जरूर होना चाहिए कि क्या इस पानी के उछलने का या जो भी भूगर्भीय हलचल वहां पर हुई है उसका कारण भूकंप है। यदि भूकंप है तो फिर ये देखा जाना चाहिए कि उसकी तीव्रता कितनी थी, उसका केंद्र कहाँ था, क्या आने वाले समय में भूकंप की क्या संभावनाएं शिप्रा के जोन में बन रही है। इस सब पर थोड़ा गहन अध्ययन होना चाहिए। यदि उस अध्ययन के बाद ये आता है कि नहीं, वहां कोई भूकंप की घटना नहीं थी, कोई भूकंप का केंद्र नहीं था, कोई उस तरह की हलचल नहीं हुई है, तब फिर हम इसे सामान्य घटना मानते हुए निश्चिंत हो सकते हैं। कई जगह लेकिन ट्यूबवेल खुदते हैं जी। लेकिन उस इलाके में जो एक पैनिक सा माहौल हो गया है, प्रशासन ने वहां पे प्रतिबंध लगा दिया है कि आम लोग नहीं जा सकते हैं, और आज जांच टीम भी गई थी वहां जांच के लिए। तो क्या इतना पैनिक होने की जरूरत है वहां के लोगों को कि जिस तरीके से देखिए, प्रशासन ने? इसको इसको मैं पैनिक नहीं कहूंगा, मैं इसको ये कहूंगा कि ये सावधानी है। देखिए, पैनिक और सावधानी में हमें अंतर को समझना पड़ेगा कि प्रशासन को ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है कि वहां मिनिमम लोगों का फुटफॉल हो, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उसको अच्छे से वो इन्वेस्टिगेट कर पाए, उसके कारण को जान पाए। ये एक्चुअली इसको हम एहतियात मान सकते हैं, इसको हम पैनिक नहीं मान सकते। और मैं ये कहूंगा कि लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक भी है तो उससे फिर निपटने के तरीके होंगे। और पहले तो अभी ये तय करना बाकी है कि क्या ये भूकंप ही था। अगर भूकंप की भूगर्भीय हलचल थी, भूकंप था, या सामान्य भूगर्भीय हलचल थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। और शायद प्रशासन ने लोगों का मूवमेंट वहां इसीलिए रोका होगा कि वो वैज्ञानिकों के दल वहां होंगे जो उस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे उसके सही कारण को जानने का। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पैनिक का कारण है। प्रशासन द्वारा सावधानी के बतौर ये कदम उठाया गया है और लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है अभी। आम तौर पे ऐसी चीजें कब होती हैं अगर भूकंप नहीं है या फिर कोई भूगर्भीय हलचल नहीं है? तो फिर मतलब कैसे होता है ये चीजें, मतलब पानी के अंदर? देखिए, आप ये देखेंगे कि जो भी पानी का फ्लो है और बारिश का जो रेन वाटर है वो पूरा जो हमारा ग्राउंड की ओर परकोलेट होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको नीचे जाने में अकॉर्डिंग टू स्टेटा कई वीक से लेकर कई वीक और कई मंथ तक का समय लग जाता है। और चूंकि एक कैविटी है, आप ऐसी कल्पना करिए कि उस कैविटी में पानी भरा हुआ है और एक कोई ब्लॉकेज है। तो इस तरह का जब वेदरिंग का प्रोसेस होगा, पानी लगातार वहां पर काम करेगा और उसको जो भी डिपोजिशन है या जो रोक के सामने, वहां मान लीजिए रोक को काट रहा है, तो उसके वेदरिंग प्रोसेस में जो समय लगेगा, तो कभी कभी ऐसा समय आता है कि मान लीजिए इस समय आकर, जनरली इस तरह की घटनाएं ज्यादातर बारिश के बाद होती हैं, लेकिन कभी कभी पानी का ट्रेवल टाइम इतना ज्यादा हो जाता है और ये वेदरिंग का प्रोसेस है, तो किसी भी समय हो सकता है। इसलिए कहना नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर इसी समय होना चाहिए, क्योंकि अंदर क्या हलचल चल रही है हम बाहर से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और उसको कितना टाइम लगेगा और उसका कॉज क्या है उसको जानने में थोड़ा समय तो लगेगा। शिप्रा नदी में पहले भी हुई है क्या इस तरह की घटनाएं सर? क्योंकि आप उज्जैन में मैंने रहते हैं आपको और बताया कि मैं एक सामाजिक संस्था के साथ काम करता हूं और देवास हमारा केंद्र है। तो मालवा में कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, और इस तरह की बात आती है कि साहब फला जगह एकदम से जमीन खिसक गई, और किसी जगह पर कोई ट्यूबवेल खोदते समय कोई ज्वलनशील गैस निकल पड़ी और उसके कारण उसमें से चिंगारियां निकल रही हैं। कहीं पर किसी और तरह का इंसिडेंट नजर आता है। तो ये सब सामान्य भूगर्भीय हलचल होती है, और ये अलग अलग जगहों से हमेशा इस तरह की कोई ना कोई खबर आती रहती है। तो ये मतलब कोई एकदम नया या इस तरह का मामला नहीं। लेकिन उज्जैन में पहली बार घट हुई है इस तरह? हाँ, डेफिनेटली किसी शहर में अगर ये आश्वस्त हुआ जा सकता है कि अगर ये बहुत गंभीर सेस्मिक जोन में आता है, जैसे सेस्मिक जोन 5 है, तो उसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर आता है उसमें, उसमें हिमाचल प्रदेश आता है, गुजरात उसमें आता है। अगर उन स्टेट्स में कोई इस तरह की घटना है तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है।
जो सेस्मिक जोन में डिवीजन है उसमें ऑलरेडी मध्य प्रदेश सेस्मिक जोन 3rd में है। तो हमें सावधान तो रहना ही है और हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत पैनिक की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम लगातार इस खबर पे बने रहेंगे और आपको शिप्रा नदी में जो धमाके हुए हैं उससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप नवभारत टाइम्स .com के साथ बने रहें। नमस्कार।